Welcome back to my channel Gurukul. If you are watching my video for the first time, then please subscribe my channel and click the bell icon for all notifications. Today I am going to start with part 3 of exercise 6. Now question number 17. The result of dividing a number of 2 digits. So a number of 2 digits यानी कि double digits वाला कोई भी number. So let the digits at 10 place be x and unit place be y. So double digit क्या हो गया? xy. ठीक है? So the result of dividing a number of 2 digits by the number with the digits reversed is 5/6. So जब ये आपका डबल डिजिट्स हो गया x एंड y, तो वो हम लोग किस तरह से लिखेंगे? द नंबर विल बी 10x प्लस y, बिकॉज जो x है वो टेंस प्लेस पर है, इसीलिए 10x. सो अब उसको रिवर्स करना है. सो ऑन रिवर्सिंग वो क्या हो जाएगा? 10y प्लस x. क्लियर? बोला क्या था? दैट द रिजल्ट ऑफ डिवाइडिंग द नंबर. तो जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या है? वो है आपका 5/6. तो ये देखिए, द रिजल्ट ऑफ डिवाइडिंग अ नंबर ऑफ 2 डिजिट्स बाय अ नंबर विद द डिजिट्स रिवर्स्ड. क्लियर? सो 10x plus y divided by the reverse number, which is 10y plus x, gives 5/6. Clear? अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से. सो ऑन क्रॉस मल्टीप्लाइंग क्या हो जाएगा? 60x plus 6y is equal to 50y plus 5x. अब आप इसको इस तरह से इवेलुएट करिए ताकि राइट हैंड साइड पे आपका 0 आए. गॉट इट? तो आफ्टर इवेलुएटिंग हो गया 55x minus 44y is equal to 0. क्लियर? अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जो 55 और 45 है हम लोग कॉमन ले लेंगे. तो ये देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है? 11 इज कॉमन, तो ब्रैकेट में बचा 5x minus 4y ब्रैकेट में इज इक्वल टू 0. तो अब ये जो 11 है वो जब राइट हैंड साइड आएगा तो दैट विल बी 0. हेंस हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या फॉर्म हुआ? 5x minus 4y is equal to 0. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. अब आगे बढ़ते हैं. तो यहाँ लिखा हुआ है that if the difference of digit is 1, find the number. Now difference of digit is 1. Alright? तो उसको फ्रेम करने के लिए let me explain you this step. तो इनिशियली हम लोगों ने क्या लिखा था? That a given 2-digit number when divided by its reverse number is 5/6. Right? तो अब इसका मतलब क्या हुआ? That 10x plus y is equal to 5 and 10y plus x is equal to 6. है ना? इसका मतलब तो यही हुआ. ये देखिए हम लोगों ने इस तरह से किया, पर अब यहाँ पे a लिखे हैं 5a एंड 6a. ये क्यों? इन ऑर्डर टू मेक यू अंडरस्टैंड, आपको समझाने के लिए कि अगर हम 5/6 को a से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 5a एंड 6 से. अब हम लोग इजीली इवेलुएट कर सकते हैं कि इसको देख के कि 5a जो है वो 6a से छोटा है, यानी कि 6a जो कि डिनोमिनेटर में है वो बड़ा है ना? तो ये देखिए इस तरह से ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पे कर रखा है दैट 10y प्लस x इज ग्रेटर देन 10x प्लस y. कहने का मतलब है जो रिवर्स डिजिट है वो है ग्रेटर देन दी ओरिजिनल डिजिट. राइट? ये देखिए अब इसको इवेलुएट करिए, सारे y और x को अरेंज कर दीजिए. तो यहाँ पे 9y इज इक्वल टू 9x, सो y इज इक्वल टू x. 9 और 9 कट गया. तो यहाँ पे देखिए ये प्रूव होता है दैट y इज ग्रेटर देन x. तो अब देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सेकेंड इक्वेशन क्या था? दैट द डिफरेंस ऑफ द डिजिट इज 1. तो यहाँ पे हम लोग y को पहले लिखे, y minus x इज इक्वल टू 1. अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है. ये इस टाइप का सम्स आप जितना सॉल्व करेंगे तब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. अगर यूजुअली इसको हम लोग क्या करते, x minus y is 1, हम लोग ये लेके इक्वेशन नंबर 2 करते हैं. लेकिन आप जब सॉल्व करते हैं ना तो देखते x का वैल्यू नेगेटिव आता, x और y व्हाटएवर वो नेगेटिव आंसर आता. तो इसीलिए यहाँ पे हम लोगों ने इस तरीके से किया है. सो ऑल दिस डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस. क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं. तो सेकेंड इक्वेशन क्या हुआ? y minus x is equal to 1. गॉट इट? और पहला इक्वेशन क्या था? ये देखिए 5x minus 4y is equal to 0. तो अब
सेकेंड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करिए और यहाँ पे इस तरीके से अरेंज करिए. सो हो गया 5x minus 4y is equal to 0 and then minus 4x plus 4y is equal to 4. ये x और y को हम लोग इस तरह से अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज किए हैं, इसीलिए माइनस x यहाँ सामने आ गया. क्लियर? अब आप इसको इवेलुएट करिए तो x का वैल्यू क्या आया? 4. Now we are going to substitute the value of x in equation number 1. So equation number 1 क्या था? 5x minus 4y is equal to 0. So 5 into 4 minus 4y is equal to 0. तो हो गया 20 minus 4y is equal to 0 और minus 4y is equal to minus 20. Negative sign got cancelled. Hence y का वैल्यू क्या निकला? 20 divided by 4 which is 5. Hence the digits are x and y which is 4 and 5 respectively. अब इसको किस तरह से लिखना है? 4 जो है वो आपके टेंस प्लेस में है, hence हो गया वो 40. So 40 plus 5 is equal to 45. So the number is 45. Now question number 18. A number of 3 digits number has the 100 digits 4 times the unit digit and the sum of 3 digit is 14. तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं. सो यहाँ पे बोला गया है it is 3 digits number. So let the 3 digits number be x, y and z. So 100, tens and unit respectively. ठीक है, डन. अब क्या बोला गया है ये देखिए. A number of 3 digits has the 100 digits 4 times the unit digits. तो 100 digits क्या है? x. और वो क्या है? That is equal to 4 times the unit digits यानी कि 4z. So x is equal to 4z. This is equation number 1. Done? अब यहाँ पे जो 3 digits number है उसका ओरिजिनल क्या हो गया? ओरिजिनल नंबर 100x plus 10y plus z. राइट? ये लिख दिए. अब इसको आप रिवर्स फॉर्म में कैसे लिखिएगा? तो रिवर्स फॉर्म में हो जाएगा 100z plus 10y plus z. ये तो आपको करना ही है. राइट? ये हम लोग कर लिए. यहाँ इक्वेशन नंबर 1 भी मिल गया. अब आगे बढ़ते हैं. आगे बोला गया है that the sum of the 3 digits is 14. तो यानी कि x plus y plus z is 14. This is equation number 2. Done? तो अब if the 3 digits are written in the reverse order, the value of the number is decreased by 594. So if the 3 digit number is reversed order, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है? The value is decreased. The value of the original number is decreased by 594. तो किस तरह से करना है? ये देखिए, ओरिजिनल नंबर माइनस द रिवर्स नंबर और वो डिफरेंस क्या है? 594. अब हम लोग ब्रैकेट रिमूव करके सब कुछ सॉल्व करेंगे. याद रखिए ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है, तो जब आप सेकेंड ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो जितने भी साइन ब्रैकेट के अंदर थे वो सारे रिवर्स होंगे. तो इस तरीके से आप करिए. ब्रैकेट रिमूव किए तो यहाँ पे प्लस 10y एंड माइनस 10y गॉट कैंसल्ड. तो क्या हुआ? 99x माइनस 99z इज इक्वल टू 594. तो यहाँ पे ये देखिए 99 जो है हम लोग कॉमन ले लिए. सो x माइनस z इज इक्वल टू 594 डिवाइड बाय 99. ये जो यहाँ पे 99 कॉमन था वो राइट हैंड साइड डिवाइड हो जाएगा. राइट? सो आफ्टर डिविजन क्या आया? x माइनस z इज इक्वल टू 6. And this is equation number 3. Done? तो यहाँ पे हम लोगों को 3 इक्वेशन मिला. पहला इक्वेशन था x is equal to 4z. सेकेंड इक्वेशन था x plus y plus z is equal to 14. एंड थर्ड इक्वेशन मिला x minus z is equal to 6. तो अब हम लोग क्या करेंगे? We are going to substitute the value of x from equation 1 in equation 3. So अब ये देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे? We are going to substitute the value of x from equation 1 in equation 3. So equation number 3 क्या था? x minus z is equal to 6. Right? अब equation number 1 में क्या था? x is equal to 4z. तो x की जगह पे हम लोग क्या लिख दिए? 4z. So 4z minus z is equal to 6. ये चीज क्लियर हुआ ना? अगर नहीं समझ में आए तो प्लीज वीडियो को रिप्ले करके वापस से देखिए. सो 4z minus z is equal to 6. Therefore 3z is equal to 6. Hence z is 6 by 3 which is 2. तो यहाँ पे देखिए z का वैल्यू मिल गया which is 2. अब हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन 1. फिर से इक्वेशन 1 में. ठीक है,
इक्वेशन 1 क्या था, x इज इक्वल टू 4z, यही था ओरिजिनल इक्वेशन नंबर 1। therefore x इज इक्वल टू 4 into 2, therefore x is 8, तो z का वैल्यू निकल गया, x का भी वैल्यू निकल गया विच इज 8। अब जो सेकेंड इक्वेशन था ना, x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू 14, अब हम लोग उस इक्वेशन को लेंगे और रिस्पेक्टिव वैल्यू बिठाएंगे। सो x इज 8, y is unknown and z is 2. So 8 plus y plus 2 is equal to 14. So y is 14 minus 10. Hence y is 4. So यहाँ पे y का वैल्यू निकल गया 4. तो अभी आप देखिए x, y, z सबका वैल्यू निकल गया। Now we are going to find out the original number. So original number क्या था, 100x plus 10y plus z. So 100 into 8 plus 10 into 4 plus 2. So 800 plus 40 plus 2, which gives us 842, and this is the answer. Now question number 19. 4 years ago, Marina was 3 times old as her daughter. तो यहाँ माँ बेटी का बात हो रहा है कि 4 साल पहले मरीना जो थी, she was 3 times old as her daughter. So let present age of Marina be x and her daughter be y. Now 4 years ago मतलब 4 साल पहले, no doubt present age से उन लोगों का एज कम था। So 4 years ago Marina's age was x minus 4 years as well as her daughter's age was y minus 4 years, है ना। 4 साल पहले उनका जो एज है वो 4 कम था, तो ये रहा, इस तरह से लिखना होगा। अब क्या बोला गया है, that 4 years ago Marina was 3 times old as her daughter. So 4 years ago Marina का एज था x minus 4, which was equal to 3 times the age of her daughter, which was y minus 4. Clear? ये इस तरह से इक्वेशन फॉर्म हुआ। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। So x minus y is equal to 3y minus 12. We have to multiply. अब उसको आप अरेंज करिए। So x minus 3y is equal to minus 12 plus 4. ठीक है, तो वो क्या हो गया, x minus 3y is equal to minus 8, and this is equation number 1. यहाँ तक हो गया। अब आगे क्या बोला गया है that 6 years from now, अब आज यानी कि प्रेजेंट डे से आने वाला 6 साल में, that means उनका एज प्रेजेंट एज से 6 साल बढ़ जाएगा। सो क्या होगा, 6 years from now, the mother will be twice as old as her daughter. So, Marina's age after 6 years हो गया x plus 6 years. Similarly, daughter's age after 6 years तो हो जाएगा y plus 6 years. मतलब 6 साल बाद उन लोग का एज ये है। पर टर्म एंड कंडीशन क्या था? टर्म एंड कंडीशन ये था कि मरीना का जो एज होगा that will be twice the age of her daughter. Hence, इक्वेशन कैसे होगा, x plus y is equal to 2 into y plus 6. So x plus 6 is equal to 2y plus 12. So हो गया x minus 2y is equal to 12 minus 6, which is x minus 2y is equal to 6. ये है इक्वेशन नंबर 2. So इक्वेशन नंबर 1 and 2 को आप लिख दीजिए। तो यहाँ पे देखिए x और x, so हम लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे का सारा साइन रिवर्स हो जाएगा। So plus x and minus x got cancelled. यहाँ पे हो गया माइनस y इज इक्वल टू माइनस 14. सो माइनस एंड माइनस गॉट कैंसिल, हेंस y का वैल्यू क्या हुआ, y का वैल्यू निकला 14. सो नाउ वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1, जो कि था x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 8. सो x माइनस 3 इंटू 14, y का वैल्यू इज इक्वल टू माइनस 8. सो x इज इक्वल टू माइनस 8. ये हो गया माइनस माइनस, जब राइट हैंड साइड आएगा तो हो जाएगा प्लस, 14 3s is 42. So x का वैल्यू निकला 34. Hence Marina's age, which was x, is 34 years and her daughter age, which was y, is 14 years. And this is the answer. Now question number 20. On selling a tea set at 5% loss and a lemon set at 15% gain, a shopkeeper gains rupees 70. So let the cost price of tea set be rupees x and cost price of lemon set be rupees y. तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि उन्होंने टी सेट को 5% लॉस में बेचा. So loss on tea set is 5% and profit on lemon set is 15%. So given y into
15/100 माइनस x इंटू 5/100 इज इक्वल टू 70। तो क्वेश्चन क्या था कि इन दोनों को लॉस और प्रॉफिट करके बेचने पे उनका टोटल गेन हुआ था 70। तो ये देखिए, लेट मी एक्सप्लेन। y इंटू 15/100, तो 15 क्या था? लेमन सेट का प्रॉफिट, राइट? हम लोग प्रॉफिट वाला आइटम यानी कि लेमन सेट को पहले लिखे हैं। सो y इंटू 15/100 माइनस x इंटू 5/100, 5 हो गया आपका टी सेट, 5% लॉस। अब इन दोनों को आप माइनस करिए तो जो डिफरेंस है वो क्या था? 70 रुपीज, यानी कि 70 रुपीज उनका ओवरऑल प्रॉफिट हुआ, राइट? अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे है आपका एलसीएम 100। सो y इंटू 15 इज 15y माइनस 5x/100 इज इक्वल टू 70। अब ये 100 जो है आ जाएगा राइट हैंड साइड, तो हो जाएगा 15y माइनस 5x इज इक्वल टू 7000। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, हम लोग यहाँ कॉमन ले सकते हैं विच इज 5। सो ब्रैकेट में रह गया 3y माइनस x इज इक्वल टू 7000। अब ये जो 5 है वो आ जाएगा राइट हैंड साइड में और वो 7000 को डिवाइड करेगा। हेंस हमारा इक्वेशन क्या फॉर्म होगा? 3y माइनस x इज इक्वल टू 1400। 1400 मिला है 7000 को 5 से डिवाइड करने पे। Got it? So this is equation number 1. अब आगे बोला गया है that if he sells the tea set at 5% gain and lemon set at 10% gain, माने इस बार वो दोनों में ही गेन कर रहे हैं। So उनका टोटल गेन कितना हुआ? ₹130. Find the cost price of the lemon set. तो अब ये देखिए, उसी तरह करना है x इंटू 5/100 प्लस y इंटू 10/100। इस बार दोनों ही प्रॉफिट में था, 5% एंड 10%। तो दोनों को ऐड करिए, वो हो रहा है ₹130, राइट? सो अब इसको हम लोग उसी तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एलसीएम 100 है, ये हो गया 5x प्लस 10y इज इक्वल टू 130। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो हो गया 5x प्लस 10y इज इक्वल टू 130 इंटू 100 विच इज 13,000। डन। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग कॉमन ले सकते हैं विच इज 5। सो ब्रैकेट में रह गया x प्लस 2y इज इक्वल टू 13,000। अब ये 5 आ जाएगा राइट हैंड साइड जो कि डिवाइड करेगा 13,000 को। हेंस हमारा सेकेंड इक्वेशन क्या होगा? वो होगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 2600। डन। तो अब हम लोग यहाँ दोनों इक्वेशन को एक के नीचे एक लिखेंगे और जैसा आप देख सकते हैं x इज सेम और साइन भी यहाँ पे रिवर्स है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। हेंस स्ट्रेट अवे हम लोग इसको ऐड करेंगे, तो माइनस एक्स प्लस एक्स कट गया, ये हो गया 5y इज इक्वल टू 4000। हेंस द वैल्यू ऑफ y इज 4000 डिवाइड बाई 5 विच इज 800। Hence, y is CP of lemon set, therefore price of the lemon set is rupees 800. And this is the answer. Now, question number 21. A person invested some money at 12% simple interest and some other amount at 10% simple interest. Then he received yearly interest of rupees 1300. ठीक है? तो अब सबसे पहले क्या करना है? Let the first amount invested at SI is rupees X. And the second amount invested at SI is rupees Y. Now, rupees X at 12% per annum interest जो है और rupees Y का interest कितना है? 10% per annum. अब इन दोनों इंटरेस्ट को जब हम ऐड करते हैं तो पर एनम उनको कितना इंटरेस्ट मिला था? वो था रुपीज 1300। तो किस तरह से हम लोग लिखेंगे? x इंटू 12/100 प्लस y इंटू 10/100 इज इक्वल टू 1300। सिमिलरली अब इसको सॉल्व करिए। सो एलसीएम इज 100, 12x प्लस 10y बाई 100 इज इक्वल टू 1300। क्रॉस मल्टीप्लाई तो हो गया 12x प्लस 10y इज इक्वल टू 1,30,000, राइट? अब यहाँ से कॉमन लीजिए। हम लोग इसलिए करते हैं ताकि नंबर छोटा हो जाए और इजीली सॉल्व हो जाए, राइट? सो कॉमन है 2, तो पीछे क्या रह गया? 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 1,30,000। अब ये 2 चला आएगा राइट हैंड साइड, 1,30,000 को डिवाइड करेगा, तो हमारा इक्वेशन क्या फॉर्म होगा? इट विल बी 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 65,000। So this is equation number 1. अब आगे बोला गया है that if he had interchanged the amount, अगर वो अमाउंट को इंटरचेंज कर देते हैं, he would have received rupees 40 more as yearly interest.
So how much did he invest at different rates? तो अब क्या हुआ, वो कह रहे हैं कि अगर वो अमाउंट चेंज कर देते तो क्या होता, उनका इंटरेस्ट जो है वो 40 रुपीज और ज्यादा आता, मतलब कि टोटल इंटरेस्ट ईयरली आता उनका 1340। तो ये देखिए किस तरह से करना है, 10x by 100 प्लस 12y by 100। इनिशियली क्या था, 12x by 100 था और 10y by 100 था, राइट। तो यहाँ पे उन्होंने अमाउंट को इंटरचेंज कर दिया, तो इसीलिए ये आगे पीछे हो गया। सो 10x by 100 प्लस 12y by 100 इज इक्वल टू 1340। ठीक है, इस तरह से एलसीएम निकाले हम लोग। अब ये जो 100 है इधर चला गया क्रॉस मल्टीप्लाई, और यहाँ से हम लोग साइड में कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा 2 कॉमन, ब्रैकेट में बचा 5x प्लस 6y इज इक्वल टू 134000। ठीक है, दो स्टेप को हम लोगों ने एक साथ ही कर दिया, जस्ट बिकॉज अब आप लोग क्लास 9 में हैं। हो गया। अब ये जो 2 है राइट हैंड साइड आ जाएगा और वो इस गिवन फिगर को डिवाइड करेगा, तो क्या हो जाएगा, 5x प्लस 6y इज इक्वल टू 67,000 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। अब जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1, तो ये देखिए हम लोग क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाई 6 एंड इक्वेशन नंबर 2 बाई 5। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो गया, फर्स्ट इक्वेशन हो गया 36x प्लस 30y इज इक्वल टू 394 टाइम्स 0, और सेकेंड इक्वेशन हो गया 25x प्लस 30y इज इक्वल टू 335,000। तो यहाँ हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो उसके लिए लोअर सारा जो आपका साइन है वो रिवर्स हो जाएगा, राइट। सो प्लस 30y माइनस 30y गॉट कैंसल्ड, तो यहाँ पे ये हो गया आफ्टर सब्ट्रैक्शन 11x इज इक्वल टू 55,000। हेंस x इज इक्वल टू 55,000 डिवाइडेड बाई 11 विच इज 5,000। तो x का वैल्यू मिल गया। नाउ वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, जो कि था 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 65,000। तो 6 इंटू 5,000 वो हो गया 30,000। सो 30,000 प्लस 5y इज इक्वल टू 65,000। Therefore 5y is equal to 65,000 minus 30,000. Hence y is 35,000 divided by 5 which is 7,000. ठीक है, तो ये देखिए अमाउंट मिल गया। Hence investment for 12% is ₹5,000 और 10% के लिए था ₹7,000. So this is the answer.